जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इसी नारे के साथ कवि कांशीराम ने बहुजन समाज को सत्ता और राजनीति में भागीदारी देने की मांग रखी थी। आज उत्तर प्रदेश में सभी सियासी दल कांशीराम की विरासत पर दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी कांशीराम की मुहिम को आगे ले जाने की बात की। इसके साथ ही कांग्रेस ने नारा दे दिया, कांशीराम का मिशन अधूरा, राहुल गांधी करेंगे पूरा। बीएसपी संस्थापक और बहुजन समाज के नायक कांशीराम के लिए नारे लगाते ही ये कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। लखनऊ में कांशीराम की जयंती पर सामाजिक परिवर्तन दिवस मनाकर कांग्रेस ने ये संकेत दे दिया कि अब कांग्रेस भी कांशीराम की राजनीतिक विरासत पर दावा करेगी। आयोजन को संविधान सम्मेलन के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में पहुंचे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने न सिर्फ बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा, बल्कि कांशीराम को याद करते हुए कई बातें कही। राहुल गांधी ने कांशीराम की संख्या के हिसाब से भागीदारी के नारे को दोहराया और कहा कि कांग्रेस ने अगर अपना काम ठीक से किया होता तो कांशीराम कभी सफल नहीं होते। अंबेडकर हो या कांशीराम, उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर नेहरू जी होते तो कांशीराम कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। जो पहले रास्ता था जिस पे हम चल रहे थे और तेजी से चलना था, और उसमें कांग्रेस पार्टी की भी कमियां थी, इसीलिए कांशीराम जी सफल हुए। अगर कांग्रेस पार्टी अपना काम करती तो कांशीराम जी सक्सेस नहीं हो पाते। और मैंने किसी और से एक दिन कह दिया, पता नहीं सही कहा या गलत कहा, मगर अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम ने देश की एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता कर लिया है। मोदी साइकोलॉजिकली खत्म हो गए हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे, बल्कि अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने के नैरेटिव को बड़ा मुद्दा बनाकर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में सफलता हासिल करने वाले राहुल गांधी ने संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा कि मोदी संविधान की विचारधारा को नहीं मानते। जितने दलित महापुरुष हुए हैं उनकी आवाज इसमें है, सावरकर और गोडसे की आवाज नहीं है। उन्होंने जातिगत जनगणना के लिए कांग्रेस की प्रतिबद्धता को दोहराया। राहुल की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग उठाई और प्रस्ताव भी पास किया। देखिए, भाजपा की सरकार जब से बनी है तो दलित अपने आप को पीड़ित शोषित महसूस कर रहा है, और इसकी तमाम घटनाएं प्रमाण है कि एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। टॉप 10 जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्राइम के दलितों के ऊपर क्राइम के स्टेट हैं वो बीजेपी रूल्ड है, बीजेपी शासित है। तो ऐसे में कांशीराम जी अन्याय की लड़ाई लड़ते थे, अन्याय के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी उसी मुहिम को आगे बढ़ा रही है। और बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी ने जयंती तो मनाई, लेकिन कभी मान्यवर कांशीराम जी के आदर्श थे उन पर चलने का प्रयास नहीं किया। आप सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बिना पैसे के टिकट नहीं मिलते। तो कांग्रेस पार्टी दलितों के मुद्दे को उठा रही है, संविधान के मुद्दे को उठा रही है, और जो उनके सबसे बड़े मसीहा खासतौर से उत्तर प्रदेश में, जैसे पूरे देश में अंबेडकर साहब हैं, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मान्यवर कांशीराम। तो कांग्रेस पार्टी के उठाने से जरूर बहुत एक ताकत दलित समाज को मिलेगी, और जो भारत रत्न की मांग है निश्चित तौर से अब उस मांग को ताकत मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस मुद्दे को उठाती है उस मुद्दे पर सरकार भी गंभीरता से विचार करती है। तो हम ये मानते हैं कि अब जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहन जी हमेशा उनको समर्थन देती रही, तो वो उसको ताकत नहीं मिली, लेकिन राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने मांग उठाई, तो अब जरूर उसका फायदा मिलेगा और भारत रत्न उनको मिलना चाहिए। यूपी में दलित वोट काफी अहम है। बीएसपी के हाशिए पर होने की वजह से सबकी नजर दलित वोटों पर है। लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने को मुद्दा बनाकर सपा कांग्रेस गठबंधन ने सफलता हासिल की थी। समाजवादी पार्टी भी एक बार फिर पीडीए के नारे के जरिए दलित वोटों को साधने की कोशिश कर रही है, और अखिलेश यादव भी कांशीराम जयंती पर 15 मार्च को यूपी के हर जिले में आयोजन का ऐलान कर चुके हैं। वहीं बीएसपी भी इस दिन कांशीराम को याद करते हुए उनकी विरासत पर अपना पुराना दावा दोहराएगी। ऐसे में कांशीराम जयंती पर राहुल के आयोजन को दलित वोटों को साधने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लाभार्थी वर्ग का समर्थन मिला था और बीजेपी ने 84 रिजर्व सीटों में से 58 पर जीत दर्ज की थी। वहीं लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने के नैरेटिव ने अपना असर दिखाया और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन को बड़ी सफलता मिली। अब सामने 2027 का चुनाव है। ऐसे में कांशीराम जयंती के बहाने दलित वोटों की जंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। आज राहुल गांधी ने यह बता दिया कि कांग्रेस भी इस जंग में पीछे नहीं रहेगी।